अब बताओ क्या हुआ था। पहले झगड़ा हुआ। नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब खान। क्या हिंदुस्तान में मुसलमान होना अपराध है, गुनाह है या जुल्म है? जिस तरीके से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी ऐसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव का वक्त है, इसके बावजूद भी किसी भी तरीके से शिकंजा कसने का काम नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले शुरुआत हम कर लेते हैं, क्योंकि नफरत की आग में लोगों को धकेलने का काम किया जा रहा है, नफरत को फैलाने का काम किया जाता है। एक तरफ मोहब्बत का पैगाम दे रहे लोग, कहां जाकर? चुनावी मंच में जाकर। योगी भी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों बराबर है, अगर एक का घर जलता है तो समझिए दूसरे का भी घर जल रहा है। लेकिन हरिद्वार संसद के बाद यानी धर्म संसद में जिस तरीके से जहर उगला भी गया है और जिसकी वजह से रिजवी अभी कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे है, इसके बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि हिंदू परिषद की तरफ से, हिंदू संगठन की तरफ से ऐसे लोग हैं जो एक मुसलमान के घर को टारगेट करते हैं, मुसलमानों को पीटने का काम करते हैं, लिंचिंग करने का काम करते हैं। एक दो नहीं बल्कि 2014 से लेकर 2022 तक हजारों ऐसे केस है। पहलू खान पहला मामला था, नसीम आए, कई तबरेज अंसारी आए, कई ऐसे मामले सामने आए। इसके बावजूद भी आखिर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लगाम क्यों नहीं लगा पाती है? क्या मजबूरी है, क्यों नहीं कर पाती है सरकार? और दूसरी बात यह है, जब पहलू खान का मामला लिंचिंग का सामने आया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा था कि कहीं भी इस तरीके से केस सामने आते हैं उस पर कार्रवाई होगी, उस पर सख्ती बरती जाएगी और वहां पर के अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। जहां पर लोग काफी एकत्रित होते हैं वहां पर नोडल ऑफिसर जाएगा, वहां देखेगा, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह, लोग जमा क्यों हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 2 से 3 क्या 4 बार कम से कम इस बात को दोहरा चुके हैं। इसके बावजूद भी कहीं भी इसका असर नहीं देखा गया, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की हम बात कर लेते हैं। लेकिन आज एक बार फिर नफरत की आग को लेकर आपके सामने हाजिर हैं, क्योंकि खबर से ज्यादा कहीं ना कहीं नफरत को फैलाने का काम किया जाता है। नफरती लोग जो है वो एक तरह से एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। कोई बिरयानी के नाम पर टारगेट करते हैं, कोई गोली मारो सालों के नाम पर टारगेट करते हैं, कोई कहते पाकिस्तान चले जाओ। तो कई ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान में तबाही मचा रखी है। हाँ, आपने साफ सुना कि वाकई तबाही मचा रखी है, जहां पर सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, किसी संसद की तरफ से, यानी कह सकते हैं, या फिर आप ये कहते हैं कि सांसद तो कहते हैं, साथ साथ मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं, विधायक भी शामिल होते हैं, कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं। और ये कहा जाता है कि मुसलमान कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में उनकी जो जनसंख्या है उसमें इजाफा हो रहा है, इजाफे को रोकना है, वहां पर भी जाते हैं। लेकिन हरिद्वार धर्म संसद में जो बातें कही गई, जो नफरती आग उगलने की कोशिश की गई है, उसका जो असर है अब धीरे 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 चारों राज्यों में यानी तमाम तरफ फैलने लगा है। वो नफरत की आग में किस तरीके से यूथ है जो अफीम की तरह उन पर असर करता है, एक नशे की तरह नफरत की आग असर कर रहा है। एक धर्म के नाम पर किस तरीके से उकसाने का काम किया जाता है और उसी नफरत वाली जो आग है वो लौ अब दिखने लगी है, जिसकी चपेट में कई मुसलमान घर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज एक मामला पेश आया है। मध्य प्रदेश के खंडवा गांव बताया जा रहा है, जहां पर शौकत अली मुसलमान है, नाम से जाहिर है कि मुसलमान है, शौकत नाम है, और वहीं पर यानी सलीम बेग ये भी मुसलमान है, नाम से जाहिर है कि ये भी मुसलमान है। लेकिन क्या मुसलमान होना, ईमान वाला होना, क्या ये गलत है, क्या गुनाह है? इसके बावजूद भी बंटी उपाध्याय का यानी बंटी उपाध्याय नाम का एक शख्स आता है और सलीम के ऑटो को जला दिया, पूरी तरीके से राख कर देता है, क्योंकि उसी के सहारे उसका परिवार चलता है। दूसरी तरफ जो शौकत अली है, शौकत अली के घर को आग के हवाले कर दिया गया है। अब बताओ क्या हुआ था। पहले झगड़ा हुआ, मारा कुटी, इनको मारे, टाके वाके लगे, तो हमने बोले भाई काय के लिए तू मार रहा कुटी रहा? तो बोले मुसलमान होना नहीं यहाँ पर। यहाँ के सब मुसलमान, यहाँ मुसलमान एक भी मेरे को दिखने को नहीं होना।
तो हमने बोले लड़ाई वड़ाई हुई, हमने इनको अस्पताल भर्ती करे, फिर दूसरे दिन हमने घर खाली करके चले गए कि जान तो लड़ाई का मुंह काला कर लो। फिर हम वहाँ से आए, हमको खबर लगी कि घर भी जला दिए, बोले मुसलमान नहीं होना। 2 बुरखे वाली इधर से निकल जा रहे थे, उसको भी पाइप से मारा कि मैंने उनको पाइप से मारा। बोले तू क्यों नहीं गई, बोले घर खाली करो यहाँ से, बोले मुसलमान नहीं होना, बोले हम हिंदू रहेंगे, बस मुसलमान नहीं होना। मुसलमान तो होना ही नहीं, बोले एक भी नहीं दिखना चाहिए। शौकत अली का घर जलकर राख हो गया है, वहां पर एक कुरान भी रखी थी, वो भी जल गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 1-2 मामले आए तो लोग समझे कि गलतियां हो गई हैं, गलती हो जाती है, माना इस चीज को। लेकिन क्या इस तरीके से मंच के दौरान हुंकार भरते हुए लोग नजर आते हैं, पंडित नजर आते हैं, उसमें कई चेहरे नजर आते हैं, यति जैसे चेहरा नजर आता है, इसके बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? क्या हिंदू है इसलिए? शायद इस वजह से। लेकिन रिजवी की गिरफ्तारी होती है, हालांकि वो मुसलमान अब नहीं है, पहले था, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हुई, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद भी छुट्टे आवारा की तरह लोगों को छोड़ा क्यों जा रहा है? क्यों नहीं ऐसे नफरती आग वालों को कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे डालने का काम किया जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट तक ये बात नहीं जाती है? तमाम लोगों को पता होता है कि जब देशद्रोही नारे लगाए जाते हैं उस पर कार्रवाई की जाती है, पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन यही पाकिस्तान चले जाओ की बात डिबेट के दौरान सोशल मीडिया नहीं बल्कि बड़े चैनल नेशनल मीडिया में बैठकर प्रवक्ता कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, पाकिस्तान चले जाइए, आपको डर लगता है। तो क्या इस पर भी किसी ने कार्रवाई की? नहीं की। तो क्या कानून देश में बार बार ये हवाला दिया जाता है कि देश का कानून, हमारे हिंदुस्तान का कानून जो है सबके लिए बराबर है, तो आखिर यहां पर अलग क्यों हो जाता है? जब एक हिंदू इस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, एक तथाकथित हिंदू कह सकते हैं, पूरे समुदाय को हम बात नहीं करेंगे लेकर के, लेकिन एक तथाकथित हिंदू जो है वो किस तरीके से एक मुसलमान के घर को टारगेट करते हैं, उसके बच्चों को मारने का काम करते हैं, पानी पीने के लिए आप जाए तो वहां पर पीट डालते हैं, लिंचिंग कर डालते हैं, इसके बावजूद भी सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? वो भी तस्वीर आपको, वो वीडियो दिखाते हैं किस तरीके से सलीम का परिवार और शौकत अली जो है उनका परिवार दिखाते किस तरीके से वीडियो के दौरान अपनी बात रख रहे हैं और किस तरह से रोते कलपते हुए नजर आते हैं। क्या इसका भी असर लोगों पे नहीं हुआ है? लेकिन अब पुलिस क्या कहती है? पुलिस ये कहती है कि सख्ती बरती जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, जब सभी को पता है कि बंटी उपाध्याय आरोपी है, उसने ऐसा किया है। लेकिन अब इस आरोपी को ढूंढने में शायद 2 साल भी लग जाए, 1 साल भी लग सकता है, या फिर 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन कोई लिमिट टाइम नहीं है। लेकिन जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, सुरक्षा में चूक की बात करते हैं, आनन फानन में बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है, जहां की कोई जाने का तूक नहीं बनता। यह भी कह सकते हैं अगर प्रधानमंत्री इंसान है तो क्या आम जन, क्या हिंदू इंसान नहीं है? क्या मुस्लिम लोग इंसान नहीं है? हर समुदाय के लोग इंसान हैं, तो इंसानियत को जिंदा क्यों नहीं रखा जा रहा है? एक पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं और एक पर आप सोचते कि क्या करना चाहिए। तो क्या नियम कायदे कानून सिर्फ एक तबके को दबाने का काम कर रहा है या एक तबके को हमेशा एक साथ देने का काम कर रहा है? आपने देखा होगा धर्म संसद के दौरान हरिद्वार में जिस तरीके से बात आई थी, उसके बाद यति ने कहा था, हालांकि एक अधिकारी को, कि ये नोट आप कर लें कि लोगों को मैसेज जाए कि कहीं ना कहीं आपके साथ जो है वो इस तरीके से नहीं हुआ, कहने में गलतियां हो गई है। लेकिन जो अन्नपूर्णा है वो साध्वी कहती कि मेरे हक में ही आएगा भला, तो इसको लेकर भी काफी वो अधिकारी ट्रोल हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक टारगेट है, और ये भी है इस एजेंडा के पीछे कहीं ना कहीं किसी का हाथ है। बिना हाथ आप ये सब नहीं कर सकते, किसी के शह पर ये सब काम होता है, किसी के इशारे पर ये सब चलने का काम किया जाए। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोग वोट तो हर तरफ बटोरते हैं। महिला सुरक्षा की भी बात करते हैं, एक महिला के घर पे आप आग लगा करके आ गए, तो इसके लिए एक बार सोचना होगा। बात सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, आखिर बात दब क्यों जाती है? और सुप्रीम कोर्ट की भी बात सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मानने को तैयार क्यों नहीं है? और जो इस तरीके से एक दूसरे के परिवार को जलाने, मारने, काटने का काम करते हैं, तो उस पर सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही? क्यों नहीं कानून लाया जा रहा है? तमाम चीजों के लिए कानून लाने का काम किया जाता है, लेकिन इन चीजों पर जो गतिविधियां हो रही हैं धर्म संसद के तौर पर, उस पर क्यों नहीं कानून लाया जा रहा है? क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है? क्योंकि हर एक दिन ये नफरती आग बढ़ती जा रही है, जिसकी चपेट में मुसलमान क्या हिंदू भी आते हैं। इसके बावजूद भी इनको समझ में बात नहीं आती है कि आखिर क्या करना चाहिए। कहते हैं
भूखा शेर जो है वो न मजहब देखता है न ही धर्म देखता है, वो खून का प्यासा है, वो आपको भी कभी भी निगल जाएगा। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए MMC न्यूज के साथ। नमस्कार।